Good morning, students. Welcome to science class. Class 8th, focus on science. Students, as you know, हम लोग चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं और हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स चैप्टर 6 के कवर कर लिए हैं. आज हम पढ़ेंगे अबाउट द फ्यूल्स. कंबशन, टाइप्स ऑफ कंबशन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. कैंडल की फ्लेम के डिफरेंट जोन्स को हमने डिस्कस कर लिया एंड वी हैव डिस्कस अबाउट द प्रैक्टिकल टास्क ऑल्सो. आज हम पढ़ेंगे फ्यूल के बारे में. पेज नंबर 63 ऑफ योर बुक फ्यूल्स. एज यू नो बेटा, कोई भी चीज़ जो कि जलती है उसे हम फ्यूल कहते हैं. जो भी चीज़ जल रही है, जैसे लकड़ी से बनने वाले आइटम भी जलते हैं. जो भी चीज़ें आप बनाएंगे तो लकड़ी यहाँ पर क्या है? फ्यूल है. कोल, पेट्रोलियम, कैरोसिन ऑयल है ना, एलपीजी, सीएनजी, काउडंग केक्स, ये सभी आपने पढ़े हैं. ये सारे के सारे क्या हैं? फ्यूल. कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ एयर जलता है और लार्ज अमाउंट में हीट एंड एनर्जी प्रोड्यूस करता है, दैट इज नोन एज फ्यूल. ओके, हम जो खाना इवन खाते हैं, खाना क्या करता है? हमें एनर्जी देता है. किसी भी फॉर्म की एनर्जी दे रहा है, जैसे एटीपी देता है, तो हमारा जो खाना जो हम खा रहे हैं दैट इज ऑल्सो कंसिडर टू बी अ फ्यूल. क्यों? क्योंकि ये हमें एनर्जी देता है टू डू वर्क. उसी तरह से जितने भी फ्यूल जैसे कैरोसिन ऑयल, डीजल, पेट्रोल, कोल, ये सारी चीज़ें भी क्या करती हैं? कंबशन करती हैं और कंबशन करने के बाद क्या देती हैं? एनर्जी देती हैं. उसी तरह से हमारा फूड एक तरह से कंबशन प्रोसेस ही करता है और बदले में हमें एनर्जी देता है. तो दोनों प्रोसेस में एनर्जी ही मिल रही है. इसीलिए फूड का जो कंजम्पशन हो रहा है जिससे एनर्जी मिल रही है, तो हम फूड को भी एक फ्यूल कह सकते हैं. क्लियर? आप अपनी बुक में देखिए जरा. अ फ्यूल इज अ सब्सटेंस दैट कैन बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू गिव आउट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड एनर्जी. तो फ्यूल एक वो सब्सटेंस जो कि जलने पर लार्ज अमाउंट में हीट और एनर्जी देता है. और किसकी प्रेजेंस में जलता है? एयर की प्रेजेंस में. फूड इज फ्यूल फॉर आवर बॉडी, क्योंकि वो भी एनर्जी देता है. इट गिव अस एनर्जी टू डू वर्क. एक्स्ट्रा एनर्जी इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी एंड कैन बी यूटिलाइज वेन एवर नीडेड. जितनी भी एनर्जी बनती है खाने से हमने यूज़ कर ली. यूज़ करने के बाद में जितनी भी बचती है उस एनर्जी को स्टोर कर लिया जाता है बॉडी के अंदर, और जब ज़रूरत पड़ती है तब हम उसे इस्तेमाल करते हैं. फ्यूल तीनों तरह का हो सकता है. स्टेट्स ऑफ मैटर आप सभी ने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ी हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो फ्यूल तीनों तरह का होता है. सॉलिड की बात करें तो वुड, कोल, काउडंग एसेट्रा. लिक्विड की बात करें पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल, ऑयल एसेट्रा. गैस की बात करें एलपीजी, सीएनजी, वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस एसेट्रा. ओके, दिस इज गिवन इन योर बुक. तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल हैं जो कि सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फॉर्म में मिलते हैं. ये आपको याद करने हैं. 3 से 4 एग्जाम्पल याद कर लेना सॉलिड, लिक्विड और गैस के. चलिए अब हम कैरेक्टरिस्टिक पर आते हैं. हम बोल रहे हैं फ्यूल. फ्यूल के पास में कुछ ऐसी खास कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए जिसकी वजह से वो एक आइडल फ्यूल बन सके. आइडल फ्यूल वो फ्यूल होता है जो कि जलने पर लार्ज अमाउंट में हमें हीट दे, लार्ज अमाउंट में हीट एनर्जी दे जलने पर. तो जितना ज़्यादा वो जलेगा, जितनी ज़्यादा हीट एनर्जी हमें देगा, वो उतना ही अच्छा फ्यूल होगा. ओके, तो पहले हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेते हैं किसी आइडल फ्यूल की. किसी सब्सटेंस को अगर फ्यूल बनना है, आइडल फ्यूल बनना है, तो उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए. फर्स्ट, ईजी टू स्टोर एंड सेफ टू ट्रांसपोर्ट. आसानी से आप उसे स्टोर कर सकें और एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें. ऐसा नहीं हो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, लेके नहीं जा सकते यहाँ से वहाँ, ना ही उसे स्टोर किया जा सकता, तो वो प्रॉब्लम करेगा, तो वो एक आइडल फ्यूल नहीं होगा. सेकेंड, टू इज़ इनएक्सपेंसिव. बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए, इतना भी महंगा नहीं होना चाहिए कि नॉर्मल लोग उसे अफोर्ड भी ना कर सकें. तो रेट उसका एक एवरेज वे में होना चाहिए जिसे सब ले सकें. रेडिली अवेलेबल.
रेडली अवेलेबल का मतलब है कि आसानी से मौजूद होना चाहिए, जब ज़रूरत पड़े इंसान आसानी से ले सके कहीं पर भी, ठीक है। जैसे डिफरेंट डिफरेंट देख लो, पेट्रोल पंप जगह जगह पे बनाए गए हैं, तो आसानी से आप ले सकते हो, इतना महंगा भी नहीं होता, ईजी टू स्टोर एंड ईजी टू ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट, डज नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेज एंड ऐश। हमें ऐसा फ्यूल लेना चाहिए, ऐसा फ्यूल एक आइडल फ्यूल हो सकता है जो लार्ज अमाउंट में हार्मफुल गैसेज ना रिलीज़ करे, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसी हार्मफुल गैसेज रिलीज़ ना करे, और ना ही ऐश यानी राख रिलीज़ करे। बर्न सेफली, आसानी से सही ढंग से सेफली जले, ऐसा नहीं हो कि एक्सप्लोजन करे और सब चीज़ें जल जाएं, तो सेफली जलना चाहिए वो। इग्निशन टेम्परेचर इज़ अबव द रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए उसका इग्निशन टेम्परेचर। अगर इग्निशन टेम्परेचर सही होगा तो वो जल्दी बर्न हो पाएगा, तो रेडिली उसे आप जला सकते हैं, आसानी से जल्दी उसे जला सकते हैं। रेडिली कंबस्टेबल, जल्दी जल सके, ऐसे नहीं हो कि हम बैठे 1 घंटे तक वो जले 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 वेट करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। पेट्रोल है, आप जैसे ही मैच स्टिक जला के उसके पास लेके जाते हो, फट से आग पकड़ लेता है, तो आसानी से वो जलना चाहिए। हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है अभी मैं आपको समझाऊंगी, बस अभी आप ये याद रखो, जितनी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी उतना ही वो फ्यूल आपको ज़्यादा हीट एनर्जी देगा, ओके, और वो बहुत ही अच्छा फ्यूल होगा। प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास, जितना भी आपने फ्यूल लिया है, मान लीजिए 1 kg लिया है, 2 kg लिया है, तो जितना लिया है उसमें लार्ज अमाउंट में हीट निकलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 kg हम फ्यूल लेके बैठे हैं और 1 kg में आपको बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ हीट मिली, तो बेकार है, इतना सारा फ्यूल भी गया और हीट भी नहीं मिली। तो ऐसा होना चाहिए कि जितना आपने लिया है ना, उससे कई ज़्यादा मात्रा में तो आपको हीट एनर्जी मिल जाए, तभी तो वो एक आइडल फ्यूल कहलाएगा। There is probably no fuel that can be considered as an idle fuel. Some fuel are costly like LPG, petrol, etc. while some other are cheaper, cow dung, cakes, etc. सही बात है, देखा जाए तो कोई भी फ्यूल आइडल फ्यूल नहीं है। देखिए इतनी सारी लिस्ट दे रखी है आपकी बुक में, ये सारे फ्यूल्स हैं, कोई भी फ्यूल आइडल फ्यूल नहीं है। अगर हम लिक्विड वाले फ्यूल की या गैस के फ्यूल की बात करें तो वो काफ़ी कॉस्टली है, जो कि सभी नॉर्मल एक एवरेज रेंज का पर्सन, मिडिल क्लास फॉलो नहीं कर सकता, उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। वहीं हम दूसरी बात करें जैसे काऊ डंग केक हो गया, ये बहुत ही सस्ता है, बल्कि हमने यहाँ कहा है कि एवरेज रेट होना चाहिए। तो सारे पॉइंट्स को फॉलो करता हुआ एज सच कोई भी फ्यूल नहीं है जो इन्हें फॉलो कर रहा हो। क्लियर? अब आते हैं फ्यूल एफिशिएंसी। फ्यूल एफिशिएंसी का मतलब है बेटा कितना आपने फ्यूल जलाया और कितनी आपको हीट एनर्जी मिली, कितने जलाने पर, कितने फ्यूल को जलाने पर कितनी हीट एनर्जी मिली, उसे हम फ्यूल एफिशिएंसी कहते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, फ्यूल एफिशिएंसी को हम मेज़र करते हैं कैलोरीफिक वैल्यू में। अब ये कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, मान लीजिए आपने 1 kg फ्यूल लिया, उस 1 kg फ्यूल को आपने जलाया, कंप्लीट कंबशन हुआ, कंप्लीट कंबशन होने पर आपको हीट एनर्जी मिली। जो आपको हीट एनर्जी मिली वो कितने अमाउंट में मिली, 1 kg फ्यूल को कंप्लीट कंबशन करके जलाने में जितनी ज़्यादा आपको एनर्जी मिलेगी, वो जो एनर्जी मिली वो आपकी कैलोरीफिक वैल्यू कहलाएगी। और कैलोरीफिक वैल्यू को हम किलो जूल पर केजी में मेज़र करते हैं। के किलो जैसे जूल, ये साइन पर का है और ये केजी का साइन है, तो किलो जूल पर केजी में से मेज़र किया जाता है, क्योंकि अमाउंट नापा जाता है ना कि कितना मिला, और एनर्जी को जूल में नापा जाता है। तो ये एनर्जी के लिए हो गया, ये केजी हो गया। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन कंप्लीट कंबशन, कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई कंप्लीट कंबशन होने में, कितने में, 1 kg फ्यूल के कंप्लीट कंबशन होने में कितनी हीट एनर्जी आपको मिली, वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है। जैसे आपको ये कुछ फ्यूल दे रखे हैं, ठीक है, काऊ डंग केक, उसकी फ्यूल कैलोरीफिक वैल्यू देखिए 6000 से 8000, वुड की देखो 17000 से 22000, कोल 25000 से 33000, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, मीथेन, सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस और हाइड्रोजन। ठीक है, इतनी सारी आपको फ्यूल दे रखे हैं। ये सारे फ्यूल हैं वो सब्सटेंस जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ एयर जलते हैं और हीट और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सारे के सारे फ्यूल हैं। इन फ्यूल्स की कैलोरीफिक वैल्यू ये है, मतलब इनमें से 1 kg को जला के देखा गया होगा, जलाने के बाद में कंप्लीट कंबशन होने के बाद में इतनी इतनी हीट एनर्जी मिली आपको, इतनी kg। ठीक, जितनी ज़्यादा
किसी भी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू होगी वो उतना ही अच्छा फ्यूल होगा, उतना ही अच्छा फ्यूल होगा। यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसकी है? हाइड्रोजन की है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा बेस्ट फ्यूल है। क्यों? क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाईएस्ट है। ये ना ही तो स्मोक प्रोड्यूस करेगा, ना ही तो ऐश प्रोड्यूस करेगा जलने पर। तो इसकी सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है। ये जब आप 1 kg जलाओगे तो ना तो रेसिड्यू देगा, बचा कुचा कुछ भी कचरा नहीं देगा, ना ऐश देगा, ना स्मोक देगा, और 1 kg जलने पे बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी आपको प्रोड्यूस करके देगा। सबसे ज़्यादा सबसे कम कैलोरीफिक वैल्यू किसकी है? काऊ डंग की, जो कि जलेगा ज़्यादा, हीट मिलेगी कम। ठीक है, तो आपका आज की क्लास का होमवर्क है, आपको कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ डिफरेंट फ्यूल्स इसको याद करना है, और हाईएस्ट और लोएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू वाले फ्यूल का नेम आपको याद रखना है। क्लियर दिस मच? थैंक यू ऑल ऑफ यू।